welcome to Reva Academy. This is Ramendra Nikita. Today we are going to discuss about method of preparation of alcohol. So method of preparation of alcohol. तो firstly we should know about what is alcohol, है ना, तभी तो हम method of preparation of alcohol देख पाएंगे. तो alcohol का जो जनरल फॉर्मूला होता है ROH है. यही ROH जो है वो फिनॉल का भी जनरल फॉर्मूला है, बट दोनों में एक डिफरेंस है. जो R है फॉर द अल्कोहल इट इज एल्किल ग्रुप, है ना, एंड फॉर द फिनॉल इट इज एरिल ग्रुप. ठीक है. सो लाइक वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फर्दर डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में. वन इज फ्रॉम अल्कीन, ठीक है, एंड देन फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप, and then from Grignard reagent. ठीक है. अब एल्कीन से भी हम दो तरह से अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, by catalytic oxidation and by hydroboration. By hydroboration. ठीक है. फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन. Okay, by the reduction of aldehyde and ketone. Reduction of, and second is by reduction of carboxylic group and ester. Okay, so हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. फ्रॉम अल्कीन पहले हम देखेंगे फ्रॉम अल्कीन. अल्कीन, आपको पता है कि अल्कीन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, एंड डबल बॉन्डेड कंपाउंड है. ना. सो हम फर्स्ट देखेंगे कैटालिटिक हाइड्रेशन. ठीक है. कैटालिटिक हाइड्रेशन में क्या होगा, मैं सिंपलेस्ट एल्कीन ले रही हूँ और फिर इसकी रिएक्शन करा रही हूँ वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. ठीक है. H प्लस आयन आया HCl से. HCl और H2SO4 कोई भी एसिड है उसका H प्लस आयन आया, इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे वाटर की एल्कीन के साथ. ठीक है. सो व्हाट विल बी गेट, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, एक किसी कार्बन पे तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना माइनस चार्ज के साथ, उसके प्लस चार्ज आएगा. वाटर H प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, तो H प्लस यहाँ पे आ जाएगा और OH माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2H CH2 एंड OH. ठीक है, ये तो था सिमेट्रिक एल्कीन. अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन की बात करें तब केस क्या होगा, देखो. अगर मैं अनसिमेट्रिक एल्कीन ले लूंगी उसकी जगह, अनसिमेट्रिक एल्कीन अगर हम लेते हैं तब प्रॉब्लम है कि ये H प्लस और OH माइनस में तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, पर अब मैं यहाँ पे कहाँ पे H जोड़ूं और कहाँ पे OH माइनस जोड़ूं, तब यहाँ पे एक रूल फॉलो होगा विच इज मार्कोनिकॉफ रूल.
ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पे होता है कि रिचर आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। दैट मीन्स ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास और कम हो जाएंगे, ठीक है, और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसके पास और ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएंगे। दैट मीन्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा माइनस साइन के साथ और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे OH माइनस यहाँ आ जाएगा और H प्लस आयन यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 H OH, ठीक है। So what the name of this product? Propane to all, because अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 and 3 सेकेंड का, हाँ, तो इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन टू ऑल, है ना। अब ये इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, ये वाली बात आपको याद रखनी होगी। अब हम देखते हैं सेकेंड रिएक्शन इसकी, which is hydroboration of alkene. ठीक है, अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो मैंने वापस से यहाँ सिंपलेस्ट वाला अल्कीन लिया विच इज इथीन, है ना। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइबोरेन से, बिकॉज BH3 जो है वो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे B2S6, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं HBH2 का होल ट्वाइस, है ना। तब अब इसने जब आगे रिएक्ट किया तब देखो हम यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे, मैं यहाँ पे प्रोपीन लेती हूँ, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ प्रोपीन लिया मैंने, तब देखो क्या होगा, इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे ये टूटेगा H और BH2 पे, ठीक है, H प्लस और BH2 माइनस में टूटेगा। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता, इवन इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, रिचर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर आर गेटिंग रिचर, ठीक है। रिचर आर गेटिंग पुअरर, दैट मीन्स BH2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे प्लस साइन आएगा तो BH2 माइनस यहाँ आएगा और H प्लस आयन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, ठीक है। तब फॉर्म होगा क्या, CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है, 2 मोल्स, है ना। क्योंकि BH3 के 2 मोल्स है और ये 2 मोल है, तो एक किससे कनेक्ट होगा, एक बार इस प्रोपीन से एक बार दूसरे प्रोपीन से, दैट मीन्स 2 मोल ऑफ प्रोपीन से 2 BH3 कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं वापस से 1 मोल और 2 मोल्स और ऐड करती हूँ प्रोपीन की, तब क्या होगा, देखो CH3 CH2 CH2B, यहां तक तो ठीक है। ये BH2 है, वापस से इसका एक H, ये वाला H जो होगा, ठीक है, वापस से ये वाला H क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा इससे, और जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी इसमें फिर से वही होगा, रिचर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर आर गेटिंग रिचर। ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये रिचर है, ये पुअरर हो जाएगा, मतलब ये पुअरर है, मतलब इसके पास H कम है, इसके पास H आ जाएगा, वापस से बॉन्ड इस साइड टूटेगा, माइनस और प्लस, ठीक है। जब इसको तोड़ोगे आप तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस वाला जाएगा हाइड्रोजन इसके पास और BH कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन से, है ना। तो बन जाएगा ये BH CH2 CH, ये वाला H आ जाएगा CH2 CH3, ठीक है। ये भी यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम रिएक्शन यहाँ करते हैं। अब मैं वापस से इस कंपाउंड में एक और प्रोपीन ऐड करेंगे, 2 प्रोपीन ऐड करेंगे, 2 मोल्स ऑफ प्रोपीन, ठीक है। तब क्या बनेगा,
तब वापस यही होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है बोरोन का, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H+ साइन के साथ और ये माइनस साइन के साथ टूटेगा, ठीक है। और यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा जो लेस हाइड्रोजन कार्बन है, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसके साइड पे, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। तो इस पर प्लस साइन आ जाएगा, वापस एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। अब यहाँ पे वही होगा, रिचर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर आर गेटिंग रिचर है। ये पुअरर है, ये रिच हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये रिच है और ये हो जाएगा अब पुअर। बस कनेक्ट कर दो, CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 और CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये बना। इसके बाद हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे और एसिडिक मीडियम लेंगे, वाटर की प्रेजेंस लेंगे और NaOH की प्रेजेंस लेंगे, ठीक है। वाटर और NaOH की प्रेजेंस के साथ परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तभी क्या होगा, ये परऑक्साइड टूटेगा OH- और OH+ पे, ठीक है। OH पे टूटेगा। अगर आप चाहें तो इसे फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन करें, क्योंकि H2O2 है HOOH, ऐसा होता है परऑक्साइड, ठीक है। तब आप यहाँ तोड़ोगे तो होमोलिटिक फिजन होगा ऐसे, तो OH फ्री रेडिकल बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने 2 2 2 6, ठीक है, 6 मोल्स ऑफ H2O2 लिया है। क्यों लिया है, देखो जब हम इसको ब्रेक कराएंगे इसमें भी होमोलिटिक फिजन होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, इसको ब्रेक कराएंगे यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, इसको ब्रेक कराएंगे तो यहाँ, मतलब बोरॉन पे कितने फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए, 3 फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए। 3 फ्री रेडिकल है, दैट मीन्स ये कितने OH ले लेगा, 3 नहीं लेगा, 3 × 2 6 हो जाएंगे, तो ये 6 ले लेगा, तो 2BOH का होल थ्राइस बना लेगा, ठीक है, क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, अभी बचे हैं 6, तो यूज होगा OH फ्री रेडिकल भी, 6 OH फ्री रेडिकल बचे हैं, तो 2 2 2 6 हो जाएंगे, तो CH3 CH2 CH2 OH, है ना, CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 CH2 OH, मतलब हमको मिलेंगे 6 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल, ठीक है। इसका नाम होगा प्रोपेन 1, ठीक है, गॉट दैट थिंग, ठीक है। इट इज मोर देन इनफ